जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर अगर केतु बैठे हुए हैं, किसी भी स्थिति में किसी भी राशि में बैठे हुए हैं, तो वो आपको कैसा फल देते हैं। फल का मतलब है वो तीसरे भाव में बैठकर क्या देंगे, और उसके अलावा जब उस ग्रह की दशा आएगी तब वो आपको कैसा फल देंगे। बहुत बेसिक तौर पे देखें तो ये भाव है तीसरा और ग्रह है केतु, यानी एक घर है और उसके अंदर एक ग्रह जाके बैठ गया है। तो पहला तो जो घर है उसको जानना जरूरी है कि तीसरा घर अगर हमारी हिम्मत का, साहस का और पराक्रम का है, क्योंकि तीसरे घर में क्या है, हमारे हाथ संबोधन करते हैं कि हमारा जो राइट हैंड है वो तीसरे घर के अंदर आता है। कि जिन लोगों को से हम अधिकतर हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं, तो हाथ मिलाने के लिए भी हाथ चाहिए और गले मिलने के लिए भी हाथ चाहिए। इसका मतलब वो सभी लोग तीसरे घर में होते हैं, यानी हम मित्र, नजदीकी लोग जिनसे हम रोजाना मिलते हैं, छोटे भाई बहन, हमारे कजिन, ये सब तीसरे घर में होते हैं। हमारी साहस, हमारा पराक्रम, हमारे खुद के बल पर कार्य करने की क्षमता तीसरे घर में होती है। हमारा संचार, हमारा कम्युनिकेशंस, हमारी ट्रैवलिंग्स, रोजमर्रा के जीवन में होने वाली ट्रैवलिंग्स, छोटी यात्रा और बड़ी यात्रा, ये सब कुछ हमें थर्ड हाउस में मिलती है। तीसरा भाव क्रिएटिविटी और स्किल्स का भाव भी है। हमारे अंदर जो स्किल्स है और हमारे अंदर जो हुनर है वो तीसरे का है। अब तीसरा भाव सिर्फ तीसरा ही भाव नहीं है, हमने पहले भी इसके बारे में बताया कि तीसरा भाव अगर हम देखें तो 3, 6, 11 यानी त्रिषणाय भावों में भी तीसरा भाव कॉमन है, और 3, 6, 10, 11 उपचय भावों में भी तीसरा भाव कॉमन है। यानी चाहे त्रिषणाय हो, चाहे उपचय हो, चाहे जीवन की शुरुआत हो, तीसरे भाव से तो गुजरना पड़ेगा। यानी पहली एंट्री तीसरे भाव की एंट्री है। इसलिए थर्ड हाउस का रोल अपने आप में बहुत आता है आपके जीवन निर्माण करने के लिए। अब उसके अंदर एक मेलेफिक प्लेनेट बैठ जाता है जिसको हम कहते हैं केतु। राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि, ये स्वभाव में एक अशुभ ग्रह है। और अशुभ ग्रह अगर 3, 6, 11 भाव में हो, या फिर ये समझ लीजिए कि अशुभ ग्रह अगर खराब भावों में हो, तो वहां से संबंधित स्थितियों से लड़ने की क्षमता अशुभ ग्रहों में ज्यादा होती है। कि खराब जगहों पे तो खराब लोग ही ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे, खराब जगहों पर अच्छे लोगों को भेज दिया गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा या मुश्किल से सरवाइव कर पाएगा। इसलिए थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट को बैठना शास्त्र के हिसाब से अच्छा माना गया है। कि तीसरे घर में अगर केतु जैसा ग्रह है, क्योंकि भाव भी अशुभ है, वो लगन से तीसरा है, वो 8वें से 8वां है, ये भाव भी अशुभ है, तो उस भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह केतु को सामान्य तौर पर अच्छा माना गया। एक उपचय भाव होने के कारण, और केतु जैसा प्लेनेट जिसको स्वभाव में अशुभ कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में केतु आपको मानसिक रूप से मजबूती देता है और आपको साहसी बनाता है। कि ये केतु आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने में सक्षम है। अब इस भाव के अंदर अगर सौम्य राशि बैठी हुई है तो उसका कुछ अलग फल होता है, और इसमें कुछ अशुभ राशि बैठी हुई होती है उसका अलग फल होता है, उसको भी मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली अगर थर्ड हाउस में केतु है तो वो भाव केतु से संबंधित है। केतु वहां पर बैठना पसंद करते हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको देखें तो ऐसा व्यक्ति अदम्य साहसी हो सकता है, निडर होगा, चुनौतियों से नहीं घबराएगा, जोखिम लेने की उसके भीतर क्षमता होती है। ऐसे लोग जीवन के अंदर कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा बोले नहीं, यानी उनका जो स्वभाव है ज्यादा बोलने का नहीं है, कुछ करके दिखाने का है। ऐसा केतु को होता है। केतु के लिए कहा गया है कि थर्ड हाउस में केतु हो तो शत्रुओं को हराने वाला होता है। आप अगर देखेंगे तो छठे घर से 10वां जो भाव है वो कौन सा भाव है, वो तीसरा ही भाव होता है। और तीसरे घर से अगर हम छठे भाव को देखते हैं, जहां से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं, तो वो उसका चौथा है। यानी मुझे सुख जब ही मिलेगा जब मैं अपने विरोधियों को और शत्रुओं को परास्त कर लूंगा। ये थर्ड हाउस में केतु इस बात को बताता है। अगर हम इसको आध्यात्म और अंतर्ज्ञान की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति की जो सिक्स सेंस होती है वो कहीं ना कहीं केतु में होती है, क्योंकि केतु को अध्यात्म का गहर है।
कि केतु ग्रह अगर थर्ड हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विषय और आध्यात्म आदि में गहरी रुचि रख सकता है। स्पेशली अगर यहाँ पर एक जल तत्व की गहरी राशि पड़ी हुई है, जैसे 4, 8 या 12 नंबर की राशि अगर वहां पड़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति गूढ़ विषय और आध्यात्म जैसे ग्रहों के अंदर ज्यादा आसानी से एंट्री कर सकते हैं। और स्पेशली यदि केतु 4, 8, 12 राशियों में है और 4, 8, 12 के स्वामियों से ही दृष्टि, फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर की राशि चंद्रमा की, 8 नंबर की राशि मंगल की और 12 नंबर की राशि या 9 नंबर की जो राशि है वो बृहस्पति की राशि है, और वहां पर बृहस्पति बैठ जाएं या उसको देख लें, तो ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर अपनी एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, अच्छी एक भूमिका बना सकता है। उसको अपने स्वभाव की वजह से या अपने कार्यों की वजह से समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोग थोड़ा सा लीक से हटकर कुछ करने वाले होते हैं, लीक से हटकर कुछ सोचने वाले होते हैं। इनकी जो विचार शैली होती है वो थोड़ी स्वतंत्र होती है, इनकी जो संचार शैली होती है वो थोड़ी सी लोगों से कुछ भिन्न होती है। ऐसे लोग जीवन में, जैसा मैंने कहा कि भाई ये जो करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, बोलने में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हम देखें कि केतु अशुभ भाव में, अशुभ राशियों में है, अशुभ राशियां जैसे मेष राशि और शनि की राशियां अगर यहाँ पे बनी हुई हैं, उसमें केतु बैठा है या मेष में मंगल बैठ के उसको देख रहा है, तो साहस तो पूरा है। शनि उसको देख रहा है, साहस उसको पूरा है, लेकिन आपको कान और गले के रोग दे सकता है और अपने भाई बहनों से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये प्लेनेट दे सकता है। अगर मैं कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में बात करूं तो कुछ पॉजिटिव चीजों में यह भी है कि प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में केतु है और उसकी दशा आपके जीवन में आ गई है, तो आप इसको समझ लीजिए कि ये प्लेनेट आपको अपनी दशांतर दशा में टूर, ट्रेवलिंग, यात्राएं, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, क्योंकि ये चौथे घर से बाहर हुआ है, तो बहुत बार जीवन में परिवर्तन हो गया, मकान बदल गया, जगह बदल गई, ट्रांसफर्स हो गया, दूसरी जगह चले गए, काफी कम्युनिकेशन से जुड़ना, शॉर्ट ट्रेवलिंग्स, लॉन्ग ट्रेवलिंग्स, कुछ क्रिएटिविटी करना, ये सब कुछ वहां से देखा जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस में लेखन कला भी है। अगर केतु वहां किसी अच्छे ग्रह की राशि में बैठा है, या कह लीजिए या तो ग्रह उस भाव का जो स्वामी ग्रह है उसको देख रहा हो, उसके साथ बैठ गया हो, तो क्या होता है, स्पेशली बुध और गुरु के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे चित्रकार भी हो सकते हैं, उपन्यासकर्ता भी हो सकते हैं, उनकी लेखन कलाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं, वो लिखने में बड़े बेहतर होते हैं, वो बोलने में होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव तो कहा गया है कि अगर तीसरे घर के अंदर उच्च का बृहस्पति केतु के साथ हो, स्वराशि का बृहस्पति केतु के साथ हो, या बृहस्पति की राशियों में केतु बैठा हो और बृहस्पति उसको देख रहा हो और कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है। स्पेशली वो धर्म के चीजों पर बोलता है, जैसे आध्यात्मिक गुरु, कोई कथावाचक हो गया, कोई लोगों को ज्ञान की प्रचार प्रसार की चीजें बताता है, ऐसा केतु थर्ड हाउस में देखा जाता है। केतु अगर यहाँ नेगेटिव है, अशुभ ग्रह की राशि में अशुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ये एक नेगेटिव है। ये छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव दे सकता है, दूरी दे सकता है, जीवन में संघर्ष को बनाता है, मानसिक बेचैनी दे सकता है, बिना वजह की चिंता दे सकता है, आपको भ्रमित महसूस कर सकता है। चंद्रमा की राशि में अगर केतु बैठे, यानी कर्क राशि में केतु बैठे और चंद्रमा पीड़ित हो, तो केतु ग्रह की दशा में मानसिक रोग, मानसिक चिंताएं ये संभव हैं, आंखों, गले के और कान के रोग संभव हैं। अगर केतु तीसरे भाव में बहुत ज्यादा अशुभ ग्रह की राशि में होकर अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो या दृष्ट हो, तो व्यक्ति को हाथ में फ्रैक्चर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, ऐसा भी है। बहुत बार ऐसे लोग अशुभ प्रभाव में केतु होने के कारण ऐसी बात लोगों से कह देते हैं, जिससे लोगों के भी जो संबंध है अपने रिश्तेदारों से वो थोड़ा सा खराब हो जाते हैं। अगर हम तीसरे घर को एक पराक्रम का भाव कहते हैं, तो ये बात तो पक्की है कि थर्ड हाउस में अगर केतु है तो आप पराक्रमी तो है ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि आपके अंदर पराक्रम है, कुछ करने की क्षमता तो है, आप हिम्मती हैं। शुभ ग्रहों की राशि में है तो मोक्ष कारक भी हो जाएगा, लेकिन
वैराग्य की तरफ भी ले जा सकता है, ऐसा भी यहाँ देखा जाता है। ऐसे केतु को एक योद्धा के हिसाब से मानते हैं। शास्त्र कहता है कि अगर तीसरे घर में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, ये प्लेनेट उस भाव में बैठे हों, उस स्वराशि के होके बैठे हों, यानी आप नियम बनाइए उस भाव में बैठे हों, स्वराशि के होके बैठे हों या उच्च के बैठे और उनके साथ केतु हो, तो ऐसा व्यक्ति एक वॉरियर के समान होता है, एक योद्धा के समान होता है। वो चीज भी यहां पर देखी जाती है। इसके विपरीत अगर यही सभी प्लेनेट यहां पर शत्रु की राशि में हो, नीच का नहीं कह रहा मैं, क्योंकि नीच के ग्रह तो तीसरे भाव के अंदर अशुभ ग्रह विशेष तौर पे राजयोग बनाते हैं। जैसे नीच का शनि केतु के साथ हो जाए तो ये खराब नहीं है, नीच का मंगल केतु के साथ हो जाए तो ये व्यक्ति के लिए तो ठीक है। हाँ, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, ऐसा हम इसको यहाँ कह सकते हैं, उनके साथ अलगाव हो सकता है, लेकिन अपने खुद के बल पर तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, लेखन कला, तकनीकी कौशल, आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। यात्राओं से संबंधित कार्यों के लिए इसको अच्छा माना जाता है। केतु ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये जान लीजिए कि जो मैंने फल आपको बताए ये ओवरऑल हमेशा काम करते हैं कि कैसे भाव में आपका केतु आपके स्वभाव में झलकना शुरू हो जाएगा। और जब उस ग्रह की महादशा आ जाएगी 7 साल की, तो वैसे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब केतु ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठे, उसकी दशा आ जाए और वो अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आप भगवान गणेश की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालना ऐसे में शुभ है। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। यानी इन चीजों पर वर्क करके, इन चीजों पे काम करके कि प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रही है, उन चीजों पर वर्क करके भी हम इस केतु को शुभ बना सकते हैं। लेकिन जब भी केतु के बारे में देखें तो आप ये देखिएगा कि केतु ग्रह अगर थर्ड हाउस में है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए किसकी राशि में है, वो प्लेनेट कहाँ बैठा है। अगर वो किसी भी ग्रह की राशि में है और उस ग्रह का संबंध वापस उसी भाव से है तो केतु स्ट्रांग हो जाता है। अब वही प्लेनेट अगर अशुभ भावों में अच्छा नहीं है तो फिर केतु थोड़ा निर्बल हो जाता है। केतु ग्रह अपने आप को कहते हैं एक आत्मनिर्भर बनाने वाला प्लेनेट केतु माना जाता है, कि खुद का रास्ता स्वयं बनाने वाला व्यक्ति जो होता है, इसको कहते हैं सेल्फ मेड पर्सन। कि अगर थर्ड हाउस में केतु बली है तो सेल्फ मेड पर्सन होता है, काम बहुत करता है और अपने 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 कार्यों में लगा रहता है, अपने आप पर संयम रख के चलता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का केतु आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं कि भी थर्ड हाउस में केतु बैठा हो तो वो आपको कैसे कैसे फल दे सकता है। तो ये था हमारा आज का विषय कि थर्ड हाउस में केतु की स्थिति सभी कंडीशंस में आपको क्या फल दे सकती है। जय श्री राम।